अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर है और मैं हूं इस वक्त आपका मेज़बान शकीब अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं सारा बिलाल। जनाब, ईद का ये खूबसूरत दिन है आज, इसकी खुशियाँ आप और हम आज साथ साथ सेलिब्रेट करेंगे। और हमारी तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, मेरी तरफ से, सारा की तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद की ढेरों खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, रंगों का दिन है, खुशबुओं का दिन है, खुशियों का दिन है, मिठास का दिन है। और ये खुशियाँ जो जब आती हैं बड़े इंतज़ार के बाद आया करती हैं, और खुशियाँ वाहिद शय हैं कि जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बांटने से बढ़ जाया करती हैं। और सारा, आपको पता है कि आज हमारे पास खुश होने के लिए एक और बहुत बड़ी वजह मौजूद है। वो क्या शकीब? आपको पता है ना कि पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जो फतह हासिल की है, बिल्कुल, वो मुझे फराज का एक मिसरा याद आ रहा था कि नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। तो खुशियाँ खुशियों के साथ जब मिल जाती हैं तो बिल्कुल, तो उनका रंग दोबाला हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो हमारी तरफ से कौम को चैंपियंस ट्रॉफी की फतह एक दफ़ा फिर मुबारक हो। और जब आप ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे तो ये खुशी जो चैंपियंस ट्रॉफी में फाते बनने से मिली, इसने आपकी खुशियों को यकीनन दोबाला कर दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये ईद गिफ्ट रहा है पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए, जो है वो ईद गिफ्ट रहा है, ये चैंपियन ट्रॉफी जो हमें मिली है। ये अल्लाह ताला की तरफ से रमज़ान पैकेज भी था जी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो सारा, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? बल्कि आप तो लगता है कि ईद की नमाज तो खैर ख़वातीन घर में खुद ही पढ़ लेती होंगी, लेकिन लगता है कि आप किचन से कुछ खाए बगैर सीधी यहीं चली आई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और शीर खुरमा ना खाया जाए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अच्छे से सवैयाँ खा के, मुंह मीठा करके फिर आप लोगों के पास आई। अच्छा, तो ईदी भी वसूल करके आई है, ये वापसी पर जाकर होगा? वो वापसी पर जाके सिलसिला शुरू होगा, ज़रा तसल्ली से, आराम से। ज़बरदस्त। मैंने भी खैर ईदी वापस जाकर वसूल करनी है, तो इसके बाद प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह जाकर यही काम होगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान सेंटर की तरफ से, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है, ईद का खुसूसी प्रोग्राम है। और ये मैं और सारा अकेले नहीं बना रहे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में कुछ बहुत ही प्यारे से मेहमान मौजूद हैं। और सारा, आपको पता है कि किसी चैनल्स पे इस वक्त एक्टर्स नज़र आ रहे होंगे, किसी चैनल्स पे फिल्म स्टार्स नज़र आ रहे होंगे, कहीं कोई और कहीं कोई, आमतौर पर शोबिस के लोग नज़र आ रहे होते हैं ईद के प्रोग्राम्स में। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बड़ा मुनफरिद है और रूटीन से थोड़ा सा हट कर है कि हमारे जो प्रोग्राम में आज मेहमान हैं ईद के हवाले से, वो बड़े डिसेंट और बड़े सोबर मेहमान हैं। और कुछ का ताल्लुक बिजनेस और कॉमर्स से है, कुछ का ताल्लुक सहाफ़त से, किसी का ताल्लुक तदरीस से है। एग्जैक्टली। तो पहले के हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, मेहमानों का तारुफ भी करवा देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मेहमानों पहले मैं तारुफ करवा देता हूँ जी। हमारे पहले मेहमान मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद साहब हैं, शोबा उर्दू बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के साबिक उस्ताद हैं और बहुत सारे शोबा है ज़िंदगी में और तदरीस के बहुत सारे शोबों में। अब क्या कहा जाए सर के साबिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए? तो पहले तो मैं डॉक्टर साहब का मज़ीद तारुफ करवा दूं कि डॉक्टर साहब एक बहुत ही नामवर मुहक्किक और मुसन्निफ़ भी हैं। शोबा उर्दू से, जैसे मैंने बताया, कि वाबस्ता रहे हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में। और सिर्फ ये नहीं कि अहले वतन को उर्दू पढ़ाई हो, बल्कि तुर्की में जाकर तुर्कों को और जापान में जाकर जापानियों को भी कौमी ज़ुबान पढ़ा चुके हैं। उस हवाले से भी हम डॉक्टर साहब के साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब, आपको ईद मुबारक कहते हुए प्रोग्राम में भी खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे दूसरे मेहमान, वो भी अभी, बल्कि वो ऑफ द रिकॉर्ड जब हम प्रोग्राम से पहले गपशप लगा रहे थे, तो अमजद बुखारी साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं आज इस प्रोग्राम में। और उनका पता चला कि वो भी डॉक्टर हो चुके हैं, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के शोबे में डॉक्टरेट की डिग्री हाल ही में इनको मिली है, तो उसकी भी मुबारकबाद और ईद की भी मुबारकबाद अमजद बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया। और अमजद बुखारी साहब रेजिडेंट एडिटर हैं मुल्तान के रोज़नामा दुनिया से इनकी वाबस्तगी है। आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और जनाब, अब मैं भी अपने मेहमानों को जो है वो मुतारिफ करवाती चलूँ प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ जो है वो माशाल्लाह से मौजूद हैं अनीला इफ्तिखार साहिबा, और ये जो है वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है वुमेन विंग की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके अलावा बोर्ड मेंबर है माशाल्लाह से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, और मेंबर है तमाम तर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की। अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है ऐसी ख़वातीन से मिलकर जो इतने सारे शोबों में इतना सारा काम कर रही हैं, बिकॉज यू नो हाइपर एक्टिव वुमेन होती हैं जो इस तरह से इतनी एनर्जी से, इतनी पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहते हैं अनीला साहिबा शो में, प्रोग्राम में। आज ईद की सेलिब्रेशंस आपकी हमारे साथ होंगी। बहुत सी ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक कहती हूँ और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। बिल्कुल जनाब, खैर मुबारक। इसके अलावा जो है हमारे साथ आज सुर संगीत से भी जो है वो हमारे साथ हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद
हैं शाहिद अली साहब, जो कि सुर संगीत की दुनिया के शहसवार हैं और आज ईद के रंगों को दोबाला करने के लिए यही वजह है कि हमने शाहिद साहब को भी दावत दी प्रोग्राम में कि वो हमारे साथ ईद को सेलिब्रेट करें और म्यूज़िक से ईद के रंग जो है उन्हें मज़ीद चार चांद लगा दें। वेलकम शाहिद साहब हमारे प्रोग्राम में। आज बहुत सी ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और तमाम सुनने वालों को और तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि आज ईद का दिन है और हर तरफ खुशियाँ और पीटीवी ने बहुत ही मज़े का एक प्रोग्राम अरेंज किया है और सबको एक बहुत ही अच्छी महफिल सजाई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे साथ इस ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, आप चूँकि सुर संगीत की बात छेड़ी गई है तो क्यों ना कोई राग, कोई सुर आप हमारे लिए आज ईद के इस खूबसूरत मौके पर छेड़ दें, ताकि छोटी सी धुन। एग्जैक्टली, ताकि जो स्टार्ट है ना शो का उसे और मज़ीद चार चांद लग जाए। थैंक यू शाहिद, थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ ब्यूटीफुल। और ये खूबसूरत आगाज़ दे दिया आपने हमारे प्रोग्राम को। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू शुरू की जाए। डॉक्टर साहब, ज़माना बदलता चला रहा है, आप ज़माने के कई रंग देख चुके माशाल्लाह। अब आप उम्र के उस हिस्से में जहाँ हम आपको बूढ़ा हरगिज़ नहीं कहेंगे, और उस्ताद तो वैसे बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जिस शख्स का ताल्लुक़ किताबों से और तालिब इल्मों से हो वो बूढ़ा नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल कुछ नशेबो फराज ज़माने के आपने देख लिए। और अच्छा, ये बताइएगा कि ईद में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई, ईद मनाने के अंदाज़ में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। तो जब आप छोटे से बच्चे थे, फिर लड़कपन में आए, ईद जैसे मनाया करते थे और आज जैसे ईद मनाते देखते हैं लोगों को, क्या वो बुनियादी फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, पहला तो जाहिर है कि ना सिर्फ मेहमान आना शुरू हो जाते थे चांद रात से पहले और वो आपके यहाँ मुकीम हो जाते थे। अब ज़माने का फ़र्क ये है कि ईद मिलने से भी पहले लोगों के मैसेज आ जाते हैं, ईमेलें आ जाती हैं, कार्ड्स, वो उस तरह के, वो सब चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली एक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जिन चीज़ों में खुश हों, बजाय इसके कि हम अपनी खुशियाँ उन पे मुसल्लत करें कि भाई हमारा बचपन इस तरह से गुज़रा था, हमारी नानी ये बनाती थी या हमारे दादा इस तरह से करते थे। तो हम खुश होते हैं कि बच्चे जिस तरह मगन हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी वो एक रात पहले से ये मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि जी सुबह मुमकिन है कि ये ब्लॉक हो जाए, फ़लानी चीज़ यूँ हो जाए, तो पहले से आपको मुबारक हो, कार्ड्स वगैरह वगैरह। और वो जो ईद कार्ड थे वो तकरीबन अब एलिमिनेट हो गए। बहुत कम कोई एक आदमी हो रवायती तौर पर तो वो भेजते हैं, और बाकी चीज़ें भी बहुत कुछ। और कुछ ये कि मौसम की सख्ती भी है और ट्रैफिक की शिद्दत भी है, और कुछ हमारे नौजवानों का, मसलन पिछले दिनों एक जापानी मेहमान हमारे पास आई हुई थी, तो उसने बड़ी तारीफ़ें की पाकिस्तान की। लेकिन उसने कहा कि जब मैं इन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी से मोहब्बत नहीं करते या कोई इनसे मोहब्बत नहीं करता। वाह, बस सिर्फ ये एक खूबसूरत बात है। हाँ, कि एक चीज़ है कि अगर हम मोहब्बत करते हैं ना, फिर हमें हर शय में अपने बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत की सिर्फ दुआएं नहीं, तरीक़ेकार भी समझाना चाहिए, सब्र थोड़ा सा सिखाना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक शय आई है और आनी चाहिए। नौजवान नस्ल में तेज़ी होगी, उनको शायद वक्त के बारे में वो ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, मगर हम हमेशा, मैं तो उसी बाप की तरह बेटे को बताता हूँ कि बेटे मेरी जो दुआ की रफ्तार है वो 50 मील से ज़्यादा नहीं है फी घंटा। वाह, तो ख्याल रखना है। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात में एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आज के हवाले से बिलखसूस। और जब भी हमारे कोई नेशनल या रिलीजियस इवेंट्स आते हैं तो ये एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि हमारे नौजवान
अक्सर काबू से बाहर हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब की इस बात में बहुत ही एक खूबसूरत मैसेज है कि खुशियों को खुशियां ही रहने दीजिए, अपने माँ बाप के लिए हमेशा बाइस खुशी और बाइस सुकून ही बनिए। डॉक्टर साहब कुछ इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि ये जो ईद कार्ड की रिवायत ख़त्म हुई, जो एक बड़ी सेहतमंद रिवायत थी, उससे मोहब्बतों के अंदाज तो बदले हैं लेकिन मोहब्बतों की शिद्दत में भी कमी नहीं आई? नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये रिश्तों पर है। अब फ़र्ज़ करें मेरी नवासियाँ छोटी छोटी हैं, वो अपनी तरफ से टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में कुछ भी खींच के किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह नहीं, वो मुझे स्कैन करके भेज देती, तो मेरे लिए वो किसी भी ईद कार्ड के जो बड़ा डिज़ाइन वाला हो, वो 4 लाइनें या टेढ़ी लाइन या एक लाइन वो अहमियत रखती। बाकी अब ये है कि बच्चों को ये फैसिलिटी हासिल है कि वो बाकायदा अपनी वीडियो बना के चीज़ें वीज़ें मुबारकबाद कहनी है वो पहले से आ जाए, तो है वो वक्त और था। मैं अब गुफ्तगू करना चाहूँगी थोड़ी सी अनीला साहिबा से। अनीला साहिबा, सबसे पहले तो मैं जो आज आपसे सवाल करना चाहूँगी वो ये कि तमाम तर ख़वातीन जो हैं इस वक्त वो अपने किचन में ईद सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में कि ख़वातीन बेचारी उनकी ईद जो है ना वो किचन्स में सेलिब्रेट हो रही होती है, और इस पर भी हम बात करेंगे। तो तमाम ख़वातीन जो है वो किचन में इस वक्त खाने बना रही होंगी, फरमाइशें पूरी कर रही होंगी। आप आज हमारे साथ यहाँ पे क्या डिफरेंस फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? किचन से एक तो छुटकारा मिल गया, ठीक है ना, और दूसरा हमारे साथ है आज, तो वो कैसा आपको फील हो रहा है आज? लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि किचन से छुटकारा मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरी फैमिली भी पीछे है जिन्होंने ईद सेलिब्रेट करनी है, तो तमाम इंतजामात करवा के। अच्छा नीला, ज़्यादा खुशी इस बात की तो नहीं कोई इस वक्त वो भाई साहब किचन में आप उनको जिम्मे लगाई है कोई काम शाम? वो मुल्तान के हैं इतनी आसानी से किचन में नहीं जाते। अच्छा, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे वापस भी जाना है शो से पीटीवी मुल्तान के साथ ईद मनाना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये भी बताइए नीला साहिबा कि कोई स्पेशलिटी, कोई ऐसी स्पेशल डिश होती है जो आप ईद के एहतमाम के लिए तैयार करती हैं? कि सुबह तो शीर खुरमा होता है, अच्छा, उसके अलावा शामी कबाब और जो नमकीन चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं उनके हिसाब से वो बल्कि एक रात पहले ही फरमाइश डाल देते हैं कि सुबह हमने, अब कल तो सुबह रोज़ा नहीं होना, ईद होनी है, तो आपने स्पेशली ये डिशेस तैयार करनी है। तो स्पेशल डिशेस बना कर आ रही हैं आज आप। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं ज़रा, तो आप भी बताइए कि ईद नमाज पढ़ के हमने आपको यहाँ बुला लिया, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पेंडिंग छोड़ के आए हैं, तो ईद के हवाले से कुछ बहरहाल शीरीनी लेकर आए हैं कि नहीं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ईद की अपनी खुशियाँ हैं और उसकी सेलिब्रेशंस में सारे लोग शरीक होते हैं। ख़ास तौर पे मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मीठा इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं घर में कहता भी रहता हूँ कि जो मीठी ईद हो ना इसमें नमकीन साथ शामिल किया जाए, और जो बड़ी ईद होती है उसमें मीठा शामिल किया जाए, ताकि कुछ जो है ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि आप शाम तक देखें ना मीठे से बिल्कुल दिल भर जाएगा। और वो जो बड़ी ईद होती है उसमें आप गोश्त की शक्ल देखने के लिए जो है वो राज़ी नहीं होते रात तक, तो इसलिए जो है वो कॉम्बिनेशन हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मीठे के साथ साथ कुछ नमकीन भी ख़ास तौर पे शामिल किया जाए। अच्छा बुखारी साहब, ये सहाफ़ती ज़िंदगी बड़ी औखी होती है। हाँ, कोई शक। सहाफ़ी की ज़िंदगी मसरूफ़ भी बहुत होती है और छुट्टियाँ भी बहुत कम आती हैं। हाँ। तो जब ये छुट्टियाँ आती हैं और ख़ास तौर पर ईद की छुट्टियाँ आती हैं, तो कोई ख़ास तरीका होता है इसको मनाने का? हाँ जी, ये देखें ना जी, वो कहते हैं खुशी आपके अंदर होती है, आप जहाँ चाहें उस खुशी को मना सकते हैं अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं। तो अगर हम बैठ के परेशानियों को काउंट करते रहें तो फिर तो जाहिर है कहीं खुशी नहीं मिलेगी। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि वो चांद रात जिसमें लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, सड़कों पर होते हैं, अपने अपने चांद देख रहे होते हैं, हम उस वक्त जो है बैठे हुए दफ्तरों में अपना काम कर रहे होते हैं। और सहाफ़ी जो है वो अपनी चांद रात जो है वो अपने दफातर में मना के वो भी खबरें इकट्ठी करते हैं। तो वो जिस वक्त जाता है तो सबसे मुश्किल काम सहाफ़ी के लिए सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, क्योंकि वो उलमा हजरात जो है वो तो बड़ा अर्ली रख देते हैं टाइम। अच्छा, ऑनेस्टली बताइएगा, पढ़ते हैं या छूट जाती है? नहीं, कोशिश करते हैं। देखे ना जी, इस ईद की सेलिब्रेशन ही ईद नमाज है, ठीक है ना जी। अगर आप उसको माइनस कर दें
तो बाकी तो उसमें कुछ नहीं बचता। हाँ जी, ईद मुबारक के लिए सिर्फ गले मिलने की वो फॉर्मेलिटी रह जाती है। अच्छा, वो फॉर्मेलिटी भी, ईद आपने नमाज पढ़ी हुई, ईद नमाज पढ़ी हुई तो तभी मज़ा आता है, मज़ा आ रहा होता है, वरना गले मिलने का भी वो मज़ा नहीं आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई शक नहीं कि ईद नमाज जो है वो कोशिश करके ज़रूर पढ़ते हैं ताकि फीलिंग हो कि आज ईद है। और एक चीज़ जो मैं अब मिस करता हूँ, ये सारी चीज़ें जो है SMS के ज़रिए ईद मुबारक बड़ा अच्छा है, ईमेल्स है, सारा कुछ है, लेकिन वो जो गैदरिंग होती थी ना किसी ज़माने के, भाई किसी घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, फैमिलीज़ किसी बड़े के घर में इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे ईद नमाज़ पढ़ने जाते थे और वापस आके वो सवैयाँ और फिर उसको इकट्ठा खाना, वो मिसिंग है अब। वो शायद अब बहुत सारे हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हुए कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, सिर्फ साफ़ी नहीं बल्कि आप देखें हमारे फौजी भाई बॉर्डर्स पर जो है अपनी खिदमत दे रहे हैं, पुलिस जो है ड्यूटी पर होती है, वेस्ट मैनेजमेंट के लोग ड्यूटी पर होते हैं, वासा के, वबडा के, अब हर शोबे के लोग ड्यूटियों पर होते हैं। वक्त के साथ साथ मसाइल भी बढ़े हैं और लोगों की जिम्मेदारियां भी। वो मिस करता हूँ कि भाई वो गैदरिंग जो है ना, उससे जो है ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाती थी। ये बताइए कि ईद पर होता है ना कि सहाफ़ी वगैरह से बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो भाभी को कभी शिकवा हुआ कि आप सहाफ़ी क्यों हैं, आप टाइम नहीं देते या आप घर को नहीं जो है वो सही से कर पाते, तो कभी उनकी तरफ से कोई शिकवा इस तरह का आया कि नहीं आप सहाफ़ी ना होते या आप टाइम क्यों नहीं देते? सारी ज़िंदगी शिकवा रहा है जी। पहले दिन से कहती थी कि ये क्या प्रोफेशन है जो आपने अडॉप्ट कर रखा है, तो आप जो है, बल्कि वो आज भी कहती है कि लोगों के जो हस्बैंड्स हैं वो किचन में हाथ बटाते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता बटाते हैं नहीं बटाते, लेकिन वो कहती है कि जी बटाते हैं। तो फिर मैंने कोशिश करके अंडा उबाइल करना और चाय बनाना सीख ली है कि ताकि कभी ना कभी मैं भी हाथ बटा दिया करूँ। तो उसको हमेशा शिकवा रहा है कि भाई ये प्रोफेशन जो है वो सूट नहीं करता, और सच्ची बात ये है कि मैच भी नहीं करता। बुखारी साहब, जो नेशनल हॉलीडेज़ आती हैं, ईद की छुट्टियाँ आती हैं या गेस्टेड हॉलीडेज़ और आती हैं, तो तब भी ये शिकवा दूर नहीं होता? इसमें हमारी जो जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग हैं उनकी छुट्टियां बड़ी कम तादाद में हैं। आप ये हम 2 ईद की छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं, एक 12 रबीउल अव्वल की और एक 10 मुहर्रम की, तो ये दोनों ऐसी छुट्टियां हैं जिनके साथ एक्टिविटीज़ अटैच्ड हैं। मतलब इन छुट्टियों में आपने कुछ ना कुछ करना होता है। हाँ जी। तो आप एंगेज होते हैं, ये नहीं है कि आप उसको सेलिब्रेट कर लें अपनी मर्जी के मुताबिक, ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो पाता। तो जिस तरह बाकी लोग जो है कि वो अब डॉक्टर साहब अगर चाहें तो ये 3 महीने के लिए जाके अपने 3 महीने मरी में स्पेंड कर सकते हैं छुट्टियों के दिनों में, तो बाकी प्रोफेशन में जो है ऐसा इतनी लिबर्टी नहीं है। इतनी लिबर्टी वाकई में नहीं है। शाहिद, ये बताइए कि ये गिटार और सितार सुर संगीत से कैसे वाबस्ता हो गए? घर वालों ने कहा नहीं कि कोई पढ़ने लिखने की तरफ रुझान नहीं रहा, या वो साथ साथ चल रहा है? वो साथ साथ चल रहा है, और घर वालों की पूरी सपोर्ट है कि आप म्यूज़िक में जो है ना आओ, आगे से आगे आओ, और बैंड्स मेंबर भी मेरे साथ, क्योंकि अब ऐसा है कि एक बैंड मैंने बनाया हुआ है। अच्छा। तो उस को मैं ही खुद चला रहा हूँ और उस बैंड को लेके चल भी रहे हैं। तो क्या गाना पसंद करते हैं? गीत, गज़ल क्या गाते हैं, या वो जैसे आजकल मॉडर्न म्यूज़िक है? मॉडर्न म्यूज़िक बहुत कम मेरे अंदर, तो मैं ज़्यादा फोक टाइप और सूफियाना कलाम, उर्दू और पंजाबी टाइप वाले। अच्छा जी, चलें ठीक है। सारा, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा आप, बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू द शो। ईद की खुशियाँ और ये रंग आज हमारे साथ, आप और हम साथ साथ। और सारा, हमने एक चीज़ मिस कर दी कि क्या? हमने पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी को तो ईद मुबारक दे दी है, लेकिन बिल्कुल, बहुत सारे अहले वतन हाँ। ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हमें इस वक्त है। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे। हमारे जितने भी नाजरीन, जितने पाकिस्तानी मशरिक़ वस्ता में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारक। बिल्कुल जनाब, बहुत सी ईद मुबारक आप लोगों को। आप लोग जहाँ भी बैठकर हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारा हिस्सा हैं, हमारे साथ हैं, और यही वजह है कि आज जब आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें याद हैं और हमें फील हो रहा है कि जैसे आप और हम साथ साथ इन खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बिल्कुल ये एक फैमिली चैनल है, बिल्कुल। और पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो अपने लोगों के लिए हमेशा यूँ खुशियाँ बांटता रहता है। और वापस चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। बिल्कुल, डॉक्टर साहब, वो थोड़ा सा फिर चलते हैं, लौट पीछे की तरफ है। गर्दिश अय्याम, तू कितनी ईदी मिला करती थी?
बचपन में हमारे ज़माने में वो चांदी वाला रुपया होता था, ये मैक्सिमम जब ये जमा हो जाता था तो ये हम समझते थे कि हमारी ईद मुकम्मल हो गई। बाकी चवन्नियाँ दवन्नियाँ वगैरह वगैरह वो तो अब बच्चे वो सिक्के भी नहीं जानते। उससे उस वक्त आता क्या था और किस चीज़ की जानिब लपका करते थे? देखिए जी, अब बुखारी साहब को तो सदमा होगा, अखबार पूरे महीने का 2 रुपए उसका बिल होता था है ना? लेकिन ये है कि भाई वो हम सब के लिए वो एक सबसे, जैसे मैंने कहा कि वरना तो बच्चों को तो छोटे छोटे वो चवन्नियों पर ही टरखा दिया जाता था, लेकिन ये फिर जब देना शुरू किया तो फिर अंदाज़ा हुआ कि हम लोग तो बड़ी जल्दी बहल जाते थे, और अब बच्चे जो हैं वो उनकी खातिर हमें नए नोट भी लाने पड़ते हैं, क्योंकि वो तसव्वुर नहीं था, क्योंकि अब वो उस चांदी वाले रुपए की खनक शायद लोगों को इस तरह के करारे नोटों में नज़र आती होगी जो बड़े मुशक्क़त से मिलते हैं, आपको पता है। लेकिन है सही कि ईदी का अपना एक मज़ा था, लेकिन इत्तेफाक से फिर चूँकि मैं बहन भाइयों में भी सबसे बड़ा था तो वो थोड़े अरसे के बाद उस प्रिविलेज से मैं महरूम हो गया। फिर मैं अब देने वालों में था ये, और वो रहता है मुसलसल कहीं ना कहीं किसी भी हैसियत में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनीला, आपकी तरफ आते हैं। आपसे मैं एक सवाल जो चाहती हूँ पूछना वो ये है कि फील्ड आपकी केमिस्ट्री है, एमएससी केमिस्ट्री है माशाल्लाह से आप, लेकिन एक ट्विस्ट, एक यू टर्न आपने लिया लाइफ में कि आपने ज्वाइन किया एज ए प्रोफेशन बिजनेस और एंटरप्राइज को। तो व्हाट वाज द रीज़न कि आपने, आपकी फील्ड कुछ और है लेकिन आपने प्रोफेशन कुछ और चूज़ किया? ये कैसे आया ये तजाद सोच और प्रोफेशन में? इनफैक्ट एजुकेशन तो आपको पता है, जैसे हमारे मुल्क में ट्रेंड है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं साइंस लेना है तो मैंने अपने पेरेंट्स के हिसाब से ये फील्ड चूज़ की, एमएससी केमिस्ट्री किया। उसके बाद मेरा अपना शौक़ जो था वो शुरू से थोड़ा फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था। सही। और बेसिकली मैं एक सच बात आपको बताना चाहती हूँ, ये है कि मुझे बॉस नहीं अपने ऊपर पसंद और जो बिज़नेस है उसमें आप खुद बॉस होते हैं, मतलब सब डिसीजंस भी आपको करने होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो हमारे मुल्क का अब आजकल का सिनेरियो है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है मगर जो बच्चे हैं आगे उनके लिए जॉब्स नहीं है, तो मेरा ख्याल है इसका बेस्ट सोल्यूशन भी एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, एक ट्रेडिशन जो यहाँ पर आमतौर पर रही है लड़कियों के हवाले से कि एजुकेशन चले दिला भी दी, नॉर्मली 2 शोबों में जाना पसंद करती हैं ख़वातीन आज भी, और स्पेशली अगर सदरन पंजाब की बात करें, या टीचिंग या मेडिकल साइंस। लेकिन आपने बिल्कुल एक अलग से शोबा मुंतखब किया, क्यों? इसलिए कि मैं जिस वक्त मैंने ये शोबा मुंतखब किया मेरे बच्चे भी थे, मुझे बच्चों को भी साथ देखना था, फैमिली को भी साथ देखना था, तो मैंने सोचा कि ऐसा शोबा होना चाहिए जिसमें बॉस मुझे खुद होना चाहिए ताकि मैं ये डिसीजन कर सकूं कि इस वक्त मेरी फैमिली को टाइम देना है तो आई विल बी ईजी। अगर कोई जॉब करता है तो वो दे आर बाउंड टू दैट कि वो उस मतलब वो इंस्टीट्यूशन के जो बॉस होते हैं उनके बाउंड होते हैं कि इस टाइम आना है और इस टाइम तक रहना है। तो मैं मतलब मैं शायद अफोर्ड नहीं करती थी कि अपने बच्चों को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दूँ। सही। तो ईदी में मिलता क्या है? कपड़े, ज्वेलरी या कैश, क्या मिला कैश करता है? दे देते हैं। अच्छा, तो बुखारी साहब से पूछते हैं। बुखारी साहब, ये ईद फिर अहलिया शिकायत तो करती हैं, लेकिन शिकायत इस हवाले से दूर करने की कोशिश आप भी करते होंगे कि अच्छी ईद की शॉपिंग करवा दी, ईदी दे दी, तो क्या चलता है? ये टाइम टू टाइम है कि जी ख्वाहिश आ जाती है कि ये होना चाहिए, ये ख़रीदना है, ये लेना है, ये सारा कुछ करना है। वैसे भी हम जो साफ़ी है ना, हम सो रहे होते हैं, हमारे पर्स पड़े होते हैं और जो हमारी खाली हो चुके होते हैं खाली हो चुके होते हैं। तो वो उसमें फ़न ये होता है कि आपने पैसे किस तरह छुपा के रखने हैं, जो छुप गए हैं वो तो महफूज रहे हैं। ये फ़न ये FUN वाला है कि उर्दू वाला फ़न है? ये दोनों ही है। मेरा ख्याल है ये फ़न सब हस्बैंड्स को आता है। ये हमारे पास जो है वो FUN वाला फ़न है, उधर जो है वो दूसरा फ़न है। ईद वाले दिन ख़ुसूसन भाभी को भी ईदी देते हैं? जी हाँ, ईदी भाभी को भी दी जाती है, बच्चों को भी दी जाती है। और बच्चों ने तो ले लेनी होती है ना, भाभी को देनी पड़ती है। हाँ, बच्चों को देते हैं तो वो जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। भाभी को जितनी भी दे दें वो सेलिब्रेट नहीं करती हैं कि ये कम है।
ये भाभी सुन लीजिए, ये प्रोग्राम देख रही होगी तो वापसी पे देख ले, एहतसाब ये हो जाएगा। रियलिटी है, देखे ना जी, इसको तो मैं ये ना भी कहूँ तो फेस करना है। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा ना कि किसी ज़माने ईदी बड़ी कम होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन वो जितनी भी होती थी वो बच्चे उसको एंजॉय करते थे। मुझे आज भी याद है, हम खुद भी उन सिक्कों को बार बार गिना करते थे, हालांकि उस वक्त खरीदने की कोई ऑप्शन ही नहीं होती थी। सच्ची बात ये है कि आज तो जितने पैसे हों ना, तो आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, वो पैसे कम हो जाते हैं, बरकत कम उस हो वक्त जो है वो खर्च करने की जगह नहीं होती थी, तो उन सिक्कों को गिना करते थे बार बार बच्चे। वो अगर नोट हैं उनको गिना करते थे। डॉक्टर साहब, सिक्कों की झनकार में मौसीकी की झनकार थोड़ी सी शामिल कर ली जाए तो कैसा रहेगा? तो हमारे पास वो सुर, साज, लय, ताल और आवाज़ का एक खूबसूरत इम्तिजाज मौजूद है शाहिद साहब की शक्ल में, तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ईद की खुशियों में ये मौसीकी के कुछ रंग शामिल कर दें शायद। ਵਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
वेलकम बैक नाजरीन, ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इस वक्त हमें पाकिस्तानी देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक कहते हुए दोबारा वापस अपने शो में अपने मेहमानों की जानिब। डॉक्टर साहब, ईद मना रहे हैं, ईद की शीरीनी का जिक्र हो रहा है, ईद की खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। अच्छा, अब ये जो ईद के हवाले से जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ बात की, कुछ बात आपने भी की कि अच्छा एक जो बड़ा अब हम एक एलिमेंट देखते हैं आजकल, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में, कि हम कोई फेस्टिवल हो, हम इकट्ठे बैठे भी हों, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई हैं मोबाइल फ़ोन्स की शक्ल में, टैब्स की शक्ल में, ये जो है ना हमारी ज़िंदगी पर कुछ हावी होती चली जा रही हैं। साथ बैठे होंगे, ईद मुबारक के मैसेजेस पूरी दुनिया को भेज रहे होंगे, लेकिन अपने अपने मोबाइल्स पे इतने बिजी होंगे किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये है, इससे बड़ा फ़र्क पड़, बल्कि मैं कहूँ कि जापानी सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ा करते थे, लेकिन अब मैं उनके भी बुज़ुर्गों को देखता था कि वो कहते थे कि जब से ये आया है, अगरचे वो हमारे शागिर्द कहा करते थे कि नहीं हम किताबें पढ़ रहे हैं मोबाइल पर, आप लेकिन ये शय ऐसी है कि ये आप साथ बैठे हैं तब भी ये बीच में हाइल हो गया कि वो माँ बाप भी अगर बातें कर रहे हैं, पीछे बच्चे पिछली सीट पर भी हैं, वो पता नहीं होता कौन सी फिल्में देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर आप चाहे अपने बुज़ुर्गों की यादें उन तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन सोशलाइजेशन वो हमारी कम हो गई है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, रिलेशनशिप्स वीक हो गए। आपका जो समाजी राब्ता है, बच्चे भी लोग भी वो खलवत पसंद हो गए हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। मैं बल्कि हैरान होता हूँ, हम तो बचपन में ज़िद किया करते थे माँ बाप के साथ जाने की, जी, अब मैं देखता हूँ कि बच्चे पेरेंट्स को कह रहे होते हैं आप जाएं और हम बैठे हैं, मतलब उनको उनकी अपनी एक दुनिया पीछे वो बना चुके हैं गैजेट्स की शक्ल में, किसी और शक्ल में, कि वो पता ये थोड़ा ऐसी शय है कि जो सोशोलॉजिस्ट है उनको चेक करना चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ कहीं ना कहीं परिंदों के साथ, नेचर के साथ, लोगों के साथ वो रहना चाहिए। और ये कैसे बहाल किया जाए, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ईद बाहर भी हुई जब आप पढ़ाते रहे? जापान या तुर्की में कोई ईद मनाने का दोनों जगह तुर्की में तो मैं 4 साल रहा, जापान में 2 साल रहा, तो वहाँ ये कि तुर्क तो खैर ज़ाहिर है हमारी तरह से करते थे, मगर उनके यहाँ रोयत हिलाल का कोई तस्वर नहीं था, उनका वो ईद का दिन मुतय्यन होता था, कैलेंडर पे दर्ज होता था। और जो मुझे थोड़ा सा सदमा हुआ था वो ये कि सारे मुल्क में एक ही टाइम पर नमाज ईद होती। वाह! अब वो पहली दफ़ा हमने थोड़ा सा मिस किया था, मैंने और मेरे बेटे ने, तो मेरा ख्याल था कि साथ वाली गली में, साथ वाले मोहल्ले में कहीं ना कहीं से वो नमाज मिल जाएगी, 9:30 मिल जाएगी। पता चला कि नहीं जनाब। अलबत्ता हम पाकिस्तानी ख़ास तौर पर जैसे 3 दफ़ा गले मिलते हैं, तो वो जब हम मिलते थे तो मैंने देखा कि तुर्कों को एक थोड़ा उस पर ताज्जुब होता था, वो इस तरीके से नहीं मिलते, वो फिर ज़रा थोड़ा सा हमें देखा करते थे और दिल से कहा करते थे कि एक दफ़ा फिर ये करके दिखाएं मिलके। वो ऑड्स। अलबत्ता जापान वगैरह में ये था कि आपको पता है कि वहाँ तो इतनी तादाद में नहीं है मुसलमान, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी वो जहाँ कहीं नमाज का एहतमाम करती थी, तो पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मलाइशिया के हिसाब से करते। अच्छा। मैं अपनी तरफ से जो ईद मनाने का एक सोचा हुआ था पाकिस्तान के हिसाब से या सऊदी अरब या कोई, तो वो मलाइशिया को एक बनाते हैं, उसकी मुनासबत से फिर चीज़ें वीज़ें, लेकिन वो होता तो है वहाँ और तरह का एक आपको तासुर मिलता है कि भाई आप चाहे जिनकी ज़ुबानें मुसलमानों की नहीं भी जानते, तो इस बहाने उनसे मिलना या उनके करीब इकट्ठा होना, तो वो उसका अपना एक तासुर है। ये बताइएगा कि ज़रा पीछे की तरफ चलें तो आपकी कितनी ईदी इकट्ठी हुआ करती थी और क्या ईदी का मसरफ़ क्या हुआ करता था आपके नज़दीक? मैंने पहले भी बताया कि ईदी बड़ी कम होती थी, और एक तो बच्चों को ना आज भी है लेकिन वो शिद्दत नहीं है, मतलब हम ये समझते थे कि ईद कम से कम 3 दिन की है। हाँ जी, ठीक है ना, ये नहीं है कि आजकल जैसे ईद नमाज़ पढ़ी और 2-4 घंटों के अंदर ईद की सेलिब्रेशन और ईद ख़त्म होगी। तो अब भी बच्चे पूछते हैं कि कितने दिनों की ईद है, आज ईद है, कल ईद होगी, परसों ईद होगी। उस वक्त भी ऐसा था कि 3 दिन ही सेलिब्रेट किया जाता था। मेरे बचपन में तो मैं यही फील करता रहा, और हम 3 दिन तो मुसलसल ईद इकट्ठी करने में गुजरते थे।
ईदी इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ जी, जो और उसको आता था, बार बार गिन उसके रहे ऊपर निगाह होती थी, उसकी जेब पर निगाह होती थी हर आने वाले की। और उसको बार बार गिन रहे कि अब कितनी हो गई है। अच्छा, जो बड़ा आता था वो भी पहले ईदी देने से पहले पूछता था अभी कितनी ईदी हो गई है, अच्छा जरा गिन के दिखाओ। उसे पता था कि बच्चे जो है इसको एंजॉय करते हैं, तो हम उसके सामने फिर वो ईदी गिन के दिखाते थे। तो ये 3 दिन तो ईद इकट्ठी करने में गुजर जाते थे। अच्छा, फिर मसरफ था ही नहीं कोई, आप छोटी मोटी कोई खाने पीने की चीज़ खरीद लें, उसके बाद वो फिर वालिदैन के पास वापस चली जाती थी। आज भी होता तो यही है। अच्छा, वो नावाकफियत का भी अपना एक लुत्फ हुआ करता है। वो 100 के 2 नोट देकर ना 10 के 10 नोट ले लेते थे और समझते थे कि लूट लिए। ऐसे ही, और वो फिर वापस चली जाती थी, और फिर वो ये कह के वापस चली जाती थी कि भाई आपके लिए कोई अच्छी चीज़ ले देंगे। आज भी शायद ऐसा होता है, लेकिन ये है कि उस वक्त जो है, आज बच्चे रेजिस्ट करते हैं थोड़ा सा ना, उन्होंने अपने कुछ ना कुछ आइडियाज़ दिन में सोचे होते हैं कि मैंने ये ख़रीदना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उस वक्त जो है वो बच्चे खुश दिली से अपने वालिदैन को वापस दे देते, हम भी वापस दे देते थे, और इसी पे खुश हो जाते थे कि ईद सेलिब्रेट कर लिए, इतनी ईदी इकट्ठी हो गई है, इस पे मुतमईन हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के बच्चे तो कहते हैं थोड़ा सा बढ़ाएं ना रेट, अब कम। अच्छा, ये एक नया ट्रेंड आ गया है कि बच्चे अपनी मर्जी की ईदी लेना चाहते हैं। हमें जितनी ईदी मिल जाया करती थी आराम से चुप करके ले लिया करते थे। तो अभी ईदी आप भी लेती होंगी हस्बैंड से या बुजुर्गों से भी ईदी बस से वसूल करती हैं अभी तक? बस मदर मेरी मुझे देती है ईदी। तो ईदी लेने का मजा अभी भी वही महसूस होता है? बिल्कुल होता है कि ये महसूस होता है एटलीस्ट अम्मी मुझे ईदी तो देती है। वो एक अलग खुशी होती है जो तो पेरेंट्स के लेनी होती है, अम्मी खुद दे देती है। और वो अम्मी की ईदी में आज भी वही मोहब्बत और वही लुत्फ महसूस हुआ करता होगा। बिल्कुल। अच्छा अनीला, लेकिन हमारे बच्चे तो डिमांडिंग है, वो कहते नहीं नहीं मम्मा इतनी नहीं, आप रेट इतना होगा। आज के बच्चे शार्प है ना, वो उन्हें पता होता है कि हमने कैलकुलेटेड रहकर किस तरह से हासिल करनी है ईदी। हाँ जी, अच्छा, वो उन्होंने पहले से तय किया हुआ होता है कि ये चीज़ लेनी और ये इतने की आएगी, और उतना उन्होंने टारगेट ईदी का रखा हुआ होता है। ब्लंटली कह देते हैं खालाओं को या डिवाइसेस या डिवाइसेस, गैजेट्स पे जो है अमूमन जो है। अच्छा शकीब, इवन ये देखिए कि जैसे अभी बुखारी साहब कह रहे थे कि अब बच्चों में इतना वो शऊर नहीं रहा कि वो कहते हैं कि 3 दिन की जैसे ईद होती है उन्हें पता ही नहीं होता, वो पूछते हैं कि अभी कल ईद है। इसी बात पर मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि आप ये देखें कि पहले के वक्तों में ईद इस तरह से सेलिब्रेट होती थी कि महीना पहले बच्चे एक्साइटेड होते थे, हम लोग एक्साइटेड होते थे कि ईद आ रही है और उसकी प्रिपरेशंस, उसके कपड़े, उसकी हर चीज़ ईदी कैलकुलेटेड, अच्छा ऐसे ये करना है। अब प्लान्स नहीं रहे, अब बच्चे मतलब जैसे नॉर्मल जैसे होता है ईद आ गई ठीक है सेलिब्रेट कर ली, तो वो चार्म नहीं रहा अब इवेंट्स में ना। लेकिन चार्म पैदा किया जा सकता है और वो बड़ों का ही काम है। बच्चे ये सोचते हैं कि 3 दिन की है और पहले से ही प्लान करते हैं, महीना पहले से शोर कपड़ों के हवाले से तो प्लानिंग काफी होती है। चाहिए ये। हाँ, असल में थोड़ा सा है कि बेटियां जिस घर में है ना, वहाँ तो सेलिब्रेशन की कोई ना कोई शक्ल है जी। उसकी जो चूड़ियों से रग़बत है या मेहंदी से रग़बत है या कोई शय है, के कलर सारी तब्दीलियों के बावजूद बेटियों की वजह से लगता है कि यहाँ कुछ ही वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में बेटों का अपना और तस्वुर है कि उन्होंने साइलेंसर निकाल के रात को घूमना है या जो कुछ देखिए अनीला, ख़वातीन फिर से सबकत ले गई, सबकत ले गई बताइए कि रंग उनकी वजह से है ना। बिल्कुल। अनीला ये बताइएगा कि बीइंग फैशन डिज़ाइनर अपने ईद के ड्रेसेस अपने घर में बेटियां भी मेरी बेटियां अच्छा नहीं बेटी नहीं है तो फिर अपने ड्रेसेस खुद ही डिज़ाइन करती हैं ईद के लिए या फिर वही किसी शॉप से जाकर लेना होता है? नहीं, असल में मैं बिजनेस करती हूँ और मेरे कारीगर इतने मसरूफ़ होते हैं कि उनके पास मेरी ड्रेस बनाने का टाइम नहीं होता। मुझे कहीं और अप्रोच करना पड़ता है। ये तो चिराग तले अंधेरा हो गया। ऐसा ही है। शाहिद, आप हम सब में वैसे छोटे लग रहे हैं और छोटे हैं भी सही, आप बताएं कि अभी तो खैर ईदी लेने की उम्र है, देने की तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं फिर? ईदी कहाँ से मिलती है? ईदी अम्मी जान से अलग से, बाबा से अलग से, मामू जान है, ताया जान है, जो बड़े हैं कज़न्स, उनसे भी जाके ली जाती है और बहुत एंजॉय किया जाता है फुल टाइम। अच्छा, तो ईद के दिनों में भी कोई म्यूजिकल फंक्शंस वगैरह और ये चलते रहते हैं? हाँ होते हैं। अच्छा, ये करने के बाद मुझे जाना है। तो ये गिटार भी ईदी से ही खरीदा था? मम्मा की। तो शाहिद ये बताइए कि अब जैसे ईद पर इवेंट्स वगैरह डेफिनेटली आपको करने होते होंगे, कॉन्सर्ट्स वगैरह की बाज़ दफ़ा हो जाता है कि कहा जाता है कि ईद या इस तरह के इवेंट्स से बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है कॉन्सर्ट्स वगैरह, तो फिर ईद सेलिब्रेट कैसे करते हैं? वो भी फिर तो काम आ गया ना बीच में, तो सेलिब्रेशंस इन्फ्लुएंस नहीं होती, टाइम कैसे निकालते हैं फैमिली को देने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए? बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने काम को टाइम देना पड़ता है हमें, पहले थोड़ा सा टाइम दे के फिर दिन में होता है, फिर रात में हमारे शोज़ होते हैं। हाँ। इस तरह से हम टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम को तो फिर ईद तो ईद के बाद ही मनाते होंगे? ज़ाहिर है।
ऐसा ही है ना? ऐसा ये दो तीन दिन इसीलिए ईद के हैं कि हम जो है ना अपना अच्छा चले, है तो वो भी ईद, हाँ, वो भी ईद ही क्योंकि वैसे- प्रोग्राम्स के नतीजे में भी तो ईद ही मिलती होगी। आजकल के इतने तो वो investment अफरा ठीक तफरी हो के दौर जाती में टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, और वैसे भी ये तो जहाँ भी गा बजा रहे हैं तो रौनकें सेलिब्रेट ही कर रहे रौनकें हैं, हाँ, celebrations वो हैं। लोगों के साथ, बल्कि ये सब लोगों के साथ ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा तो शायद ये बताएं कि ये जो पॉप म्यूज़िक है, ख़ासतौर पे ये जो आप वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, ये ज़्यादा खूबसूरत है या हमारा अपना ईस्टर्न म्यूज़िक जो है, जो हम उस्ताद मेहदी हसन की आवाज़ में सुनते हैं, जो कुछ गुलाम अली, और ये जो बड़े सगीर का म्यूज़िक है, कैसे कंपेयर करते हैं आप? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब जो दें। देखिए जी, जो बड़े सगीर का म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक, मेन तो बेसिक्स यही है, यहीं से बाकी स्टाइल हैं। वेस्टर्न में है तो वो भी सुर तो वही साथ। अच्छा, अपने फेवरेट सिंगर्स के नाम तो बताइए। मेरे फेवरेट सिंगर जी सजाद अली, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहान और बड़े गुलाम साहब। वाह वाह वाह, ये और बहुत बड़े नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, जिनका मौसीकी की दुनिया में जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। डॉक्टर साहब, मौसीकी से दिलचस्पी आपकी? भाई जनाब, ये वही ख्वाजा खुर्शीद अनवर की धुनें हम बचपन में जो सुनते आए, वाह, तो वो एक रहा, मतलब एक और ये भी लगता था कि भाई वो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया था एमए फ़िलासफ़ी में, तो अच्छा। एकेडमिशियन भी हो सकते थे, लेकिन म्यूज़िक की तरफ गए और वो बिल्कुल मुनफर। और वो ज़माना ऐसा था कि इंडिया की मौसीकी छाई हुई थी, तो उस वक्त एक ऐसा गिफ्टेड आदमी था हमारा कि जो आपको सचमुच एक और दुनिया में ले जाता था। वाकई। आप ट्रांसेंड करते थे जिस भी हाल में आप हैं, ये तो वो उनकी धुनें अब भी कहीं हों, ये तो वो आज भी दिलो दिमाग को मुतासिर कर रही है। बिल्कुल। और अच्छा म्यूजिक हो तो डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि अच्छा म्यूजिक सोल का फूड होता है। बिल्कुल है। अच्छा बुखारी साहब, ईद के हवाले से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से? ईद के हवाले से जी मैं तो सबको ये कहूँगा कि हमारे यहाँ खुशियाँ कम हो गई हैं, तो जो भी खुशी का मौका आता है उसको भरपूर अंदाज से मनाएं, बजाय इसके कि ईद वाला दिन सो के गुजार दिया जाए, कंप्यूटर पे बैठ के गुजार दिया जाए, फेसबुक पे ट्विटर पे बैठ के गुजार दिया जाए, रूट कर गुजार दिया जाए। हाँ, तो आप उसको सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, ख़ानदान के बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जो ईद को सही अंदाज से नहीं मना पाते, मुश्किलात का शिकार हैं। मैं ख़ास तौर पे हम क्योंकि बतौर इदारा काम कर रहे होते हैं तो अमूमन देखते हैं कि ऐसे लोग जो महरूमियों का शिकार हैं, तो उनको अगर आप ईद की खुशियों में शामिल कर लें, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है उससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं है। और बुखारी साहब, वैसे रोज़े का एक मैसेज ये भी तो है कि जो हम 15-16 घंटे बगैर खाए गुजारते हैं, उसमें ये भी तो होता है ना कि अल्लाह ताला हमें उस भूख से रोशनास करवा रहा होता है कि जो जिस तबके को खाना नहीं मिलता, पूरा साल ही तकरीबन वो इन चीज़ों से महरूम रहता है, तो उनकी कैफियत क्या होती है? अच्छा अनीला, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को आज इस खूबसूरत मेरे दिन? ज़हन में भी यही कॉन्सेप्ट है कि खुशियाँ आपको खुद तलाश करनी पड़ती हैं, और बिल्कुल खुद सही। छोटी छोटी खुशियों, छोटी छोटी चीज़ों से भी आप खुशियाँ कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब किसी का दिल खुश करना चाहें तो उसकी थोड़ी सी हेल्प करके भी उसका दिल खुश इवन कहते किया हैं जा सकता मुस्कुराहट भी है। सदका जारिया होती है, तो हम बिल्कुल। मुस्कुराहट से भी दिल जीत और सकते लोगों हैं। के साथ अच्छी तरह अच्छी बोलें, तरह उनको स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करें, तो मेरा ख्याल है ये भी खुशियाँ बांटने का ही एक हिस्सा होता है। और बड़ी खूबसूरत बात कही है आपने कि वाकई खुशियाँ वो कोई बहुत महंगी चीज़ का नाम नहीं है, बिल्कुल। ये तो दिल की एक कैफियत है जो बड़ी छोटी सी चीज़ से भी पैदा की बिल्कुल जा सही। सकती है। और शाहिद, हम तो आपसे गाना सुनेंगे एक और भी, अब आप आ गए हैं हमारे पास और गाना भी आता है, मौका भी ईद का है, खुशियों का, खूबसूरती का, और इसमें सुर और बिल्कुल मौसीकी संगीत ना बिखरती हो रहे तो क्या सेलिब्रेशंस, फिर तो रंग ही कुछ नहीं सेलिब्रेशन। तुझसे मिला है ये दिल, जब से ओ जाना किया
मैंने जिंदगी का यही एक फैसला, जीना है तेरे वास्ते, जाना है तेरे रास्ते, जीना है बस तेरे वास्ते, जाना है बस तेरे रास्ते। सोचती ना बात कोई, ख्वाब तेरा रात कोई, तूने समझा तो लगा हुआ मेरे साथ कोई। सोचती ना बात कोई, ख्वाब तेरा रात कोई, तूने समझा तो लगा हुआ मेरे साथ कोई। जीना है तेरे वास्ते, जाना है तेरे रास्ते, जीना है बस तेरे वास्ते, जाना है बस तेरे रास्ते। सदा मेरे पास तुझे, चाहूँ तेरे साथ मुझे, आजा रंग रेज मेरे, लगी तेरी प्यास मुझे। सदा मेरे पास तुझे, चाहूँ तेरे साथ मुझे, आजा रंग रेज मेरे, लगी तेरी प्यास मुझे। जीना है तेरे वास्ते, जाना है तेरे रास्ते, जीना है बस तेरे वास्ते, जाना है बस तेरे रास्ते। थैंक यू वेरी मच शाहिद, बड़ा मज़ा आया, बहुत खूबसूरत। आपने ईद की खुशियों में ये जो सुरों का इजाफा कर दिया, इसने हमारे मज़े को जो है वो दुगना कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। इतना खूबसूरत गाना इनसे सुना, बिल्कुल। और लेकिन सारा अब मसला ये है कि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो हम अपने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा कर दें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अनवार साहब, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अनीला साहिबा आप तशरीफ़ लाई, हमारे साथ ईद मनाई, आपका बहुत शुक्रिया। और हमने आपको किचन से आज निकाल के अपने साथ यहाँ पर इस वक्त बिठाया हुआ है, इसलिए बड़ा खसूसी शुक्रिया आपका। और शायद आप बहावलपुर से आए हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि ईद वाले दिन हमने आपसे इतना सारा डिस्टेंस करवाया। मैं बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, जो रूठे हैं वो मान जाएं, और ये दिन ऐसा है कि इसकी खुशियों को साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। सारा बहुत खूबसूरत मैसेज। नाजरीन, हम सब की तरफ से यही मैसेज है कि आज आप जब ईद मना रहे हैं तो अपनी ईद की खुशियों में सभी लोगों को शामिल कर लीजिए, खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराइए, हंसिए, और इन्हीं हंसियों में, इन्हीं मुस्कुराहटों में, इन्हीं खुशियों में सभी लोगों को शामिल करते जाएं, और आपकी ईद इससे बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और सारा को PTV मुल्तान सेंटर से दीजिए इजाज़त। ईद मनाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं खुशी तो ताक बलाया नहीं ना कंड लाई, मैं कटड़े ते सर नाल सिरहाने लाया नहीं। आहा, रब दाद दीती मैं मान कीते, पिछे कहे नल अलाया नहीं। अफसोस ज़वार इस गल दा
मुझे आवना हाओ आया नहीं। वाह जी वाह। रंगली मेहंदीए कमली बिन जागी बदी सजन गुले दिए। अच्छा अल्लाह वाह जाने वाह। यार न जाने मेरा ढोल जवानिया माने, मेरा ढोल जवानिया माने। मैं ता पानी भरे दिया डोलियां, मैं ता पानी भरे दिया डोलियां। मैं को लोग मरे दिन बोलियां, मैं को लोग मरे दिन बोली। अल्लाह जाने तेरा वाह जी वाह। जाने मेरा ढोल जवानिया माने, मेरा ढोल जवानिया माने। मैं ता पानी भरे दिया चिकदा, मैं ता पानी भरे दिया चिकदा। मेरा ढोल मुसाफिर नितदा, मेरा ढोल मुसाफिर नितदा। ईद आ गई ओ मेरा यार लिया आया। वाह वाह वाह। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया, मेरा यार